Hello and good morning, everyone. Today I'm going to start my lecture with the topic row reduced echelon form, and the word row here is optional. We can also call this a reduced echelon form. ओके इसके लिए हमारे पास फोर प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी मैट्रिक्स को अगर ये फोर प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करती हैं तो वो मैट्रिक्स मेरे पास रो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में आ जाता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। An M cross N matrix A is said to be in row or reduced echelon form if it satisfies the following properties. ओके स्टूडेंट, इसकी जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरे पास वही हैं जो हमने एचलन फॉर्म के लिए पढ़ी थी। फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एचलन फॉर्म की हैं, सेम टू सेम। फर्स्ट है जैसे ऑल ज़ीरो रोज इफ़ एनी आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में कोई ज़ीरो रोज होंगी, मतलब उसके सब एलिमेंट ज़ीरो होंगे रो के, तो वो मैट्रिक्स के सबसे नीचे होनी चाहिए रो। और सेकेंड प्रॉपर्टी है एशलन फॉर्म की। द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच नॉन ज़ीरो रो इज़ टू द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ईच प्रीसीडिंग रो। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से इस पॉइंट को किया था एशलन फॉर्म के लिए कि आपके पास किसी भी रो की जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी जो पिवट कहलाती है, उससे पहले नंबर ऑफ ज़ीरोस ज़्यादा होंगे हर अगली रो के लिए। पिवट से पहले हर अगली रो में नंबर ऑफ ज़ीरोस ज़्यादा होंगे। ओके अब हमारे पास जो रिड्यूस एशलन फॉर्म के लिए टू एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है। एशलन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम उसको फर्दर इन टू प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा मैट्रिक्स एशलन की बजाय रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म में आ जाए। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं फॉर द रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म ईच पिवट इज इक्वल टू वन। अब जो हमने अपने पिवट फाइंड किए हुए थे एशलन फॉर्म में, वो हमारे पास ज़रूरी नहीं था कि हमारे पास पिवट वन हो, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो सकता था, बट इन दैट केस आपका पिवट जो है वो मस्ट वन के इक्वल होना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ईच पिवट इज़ द ओनली नॉन ज़ीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। मीन्स कि किसी भी रो में जब आप पिवट देखेंगे तो उस पिवट के ऊपर और नीचे वाली एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। मैं वही एग्जाम्पल देखती हूँ जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में एशलन फॉर्म के लिए की थी। यहाँ पे आप देखें, मैंने रो एशलन फॉर्म के लिए एक एग्जाम्पल लिखी थी। एक 5x8 मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं फॉर द एशलन फॉर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो सबसे नीचे वाली रो में है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि पिवट में जो है, जो पिवट से पहले नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं वो हर अगली रो में ज़्यादा होते जाएंगे। जैसे फर्स्ट रो में पिवट है 2, इससे पहले 1 है नंबर ऑफ ज़ीरोस। सेकेंड रो में पिवट है मेरे पास 3, इससे पहले नंबर ऑफ ज़ीरोस 2 हैं जो इससे 1 से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट रो में मेरे पास पिवट है 5 और इससे पहले नंबर ऑफ रोज पिछली रो से ज़्यादा हैं। इसी तरह फोर्थ रो में पिवट है 8 और इसमें भी नंबर ऑफ जीरो पिछली रो से ज़्यादा है। एंड सिमिलरली द लास्ट रो इज़ अ ज़ीरो रो। अब हमारे पास अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ अपने रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म में, तो मेरे पास सिर्फ थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई, दैट ईच पिवट इज़ इक्वल टू वन। मीन्स कि अगर मेरे पास ये जो पिवट है इनकी जगह मैं 1 लिख दूँ, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए ईच पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। अगर पिवट, हर पिवट का जो कॉलम है उसकी बाकी सब एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। इस पिवट के लिए आपके पास ऑलरेडी सारी कॉलम में बाकी एंट्री ज़ीरो है। फिर इस पिवट में हम देखेंगे सेकेंड रो में जो पिवट है दिस इज 3, और इसके लिए इसकी इस पूरे कॉलम में एंट्री ज़ीरो होना चाहिए। सिमिलरली for this pivot we need to make these two entries 0, and for that pivot we need to make these two entries 0. Okay, now write the example of a matrix in a reduced echelon form. Now this is an example of a 5x8 matrix which is in reduced echelon form. Now matrix A is in reduced echelon form.
यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये फुलफिल कर रहा है रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म की सब प्रॉपर्टीज को। नंबर ऑफ जीरोस जो है लास्ट रो में सब जीरो है, तो आपके पास जो जीरो रो है वो लास्ट में है। उसके बाद आपके पिवट जो है सब पिवट्स वन है। फर्स्ट रो का पिवट ये है वन, सेकेंड रो का पिवट ये है वन, थर्ड रो का पिवट ये है वन, देन फोर्थ रो का पिवट है हमारे पास ये वन, और लास्ट रो हमारे पास जीरो रो है। पिवट को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये पिवट है, ये पिवट है, ये पिवट है एंड ये पिवट है। और अब हमें पिवट वाले कॉलम में देखना है कि जिस आपके पास रो में पिवट है उसके उस कॉलम में ऑल एंट्री जीरो होनी चाहिए। इस पिवट की सब बाकी एंट्री जीरो हैं, इस पिवट की भी कॉलम की बाकी सब एंट्री जीरो हैं। इसमें हमारे पास इन टू कॉलम्स में पिवट नहीं है। फिर नेक्स्ट इस पिवट की कॉलम पूरे कॉलम की बाकी एंट्री जीरो है। फिर फोर्थ रो के पिवट के लिए बाकी सब कॉलम की एंट्रीज जीरो हैं। एग्जाम्पल करते हैं एक हम। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास राइट द रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आज के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने कहा है कि इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में लिखें। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू एशेलन फॉर्म, तो आपने इसको एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। और अगर आपको आता है कि रिड्यूस या राइट द रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म, ये पूरा नाम इकट्ठा होगा, रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म या फिर एशेलन फॉर्म। आपने रिड्यूस के वर्ड से मिक्स नहीं करना। जब आपके पास एशेलन फॉर्म के साथ रिड्यूस लिखा हुआ होगा तब आपने इसको रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में करना है, या फिर कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं हम इसको। उसके लिए हमने क्या करना है, रिड्यूस एशेलन फॉर्म में लिखने के लिए मैट्रिक्स को सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम जो हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास वन आए, क्योंकि वो पिवट होगा। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो पिवट होगी, तो वो हमारे पास वन होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम इसको वन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम उसके उस फर्स्ट पिवट के बाकी जो नीचे कॉलम के एंट्रीज हैं उनको ज़ीरो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने नेक्स्ट सेकेंड रो की पिवट को वन करेंगे, जो भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आएगा आपका उसको वन करेंगे, और उससे नेक्स्ट स्टेप में उस पिवट के ऊपर और नीचे वाली जो एंट्रीज है वो ज़ीरो करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम अपना थर्ड जो रो है उसके पिवट को वन करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रो के पिवट के ऊपर वाले या नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए मुझे यहाँ पे वन रिक्वायर्ड है। अब आप चाहें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन अगर अप्लाई करें तो आपके पास किस तरह से यहाँ पे वन आ सकता है। अगर मैं इस पे सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करूँ, लाइक फर्स्ट रो को डिवाइड कर दूँ टू के साथ, तब भी आई कैन गेट वन इन द फर्स्ट रो। लेकिन सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ। अच्छा, अब इसको मैंने ए मैट्रिक्स को ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करने लगूंगी तो मैंने इसको ए मैट्रिक्स नहीं लिखना। अवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द ए मैट्रिक्स, हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो रो इक्वलेंट होगा टू द मैट्रिक्स ए। और इस पर मैं ऑपरेशन अपना फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। मेरे पास सेकेंड रो में यहाँ वन मौजूद है, तो मैं वन और टू रो को इंटरचेंज करूँगी। तो वन रो फर्स्ट रो मेरे पास क्या बन जाएगी, वन टू माइनस थ्री, वन टू। और सेकेंड फर्स्ट रो जो है वो सेकेंड रो की जगह आ जाएगी, विच इज़ टू फोर माइनस फोर सिक्स टेन, थ्री सिक्स। और थर्ड रो है मेरे पास थ्री सिक्स माइनस सिक्स नाइन एंड 13। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट ऑपरेशन। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया है कि ये फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट पिवट मेरे पास वन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसके नीचे वाली जो टू रोज हैं उनको सॉरी टू एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो करना है। उसके लिए हम अपना थर्ड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं इन दोनों रोज के ऑपरेशन को इकट्ठा लिख रही हूँ। यहाँ पे अपना डिजाइड रिजल्ट लेकर आते हैं। पहले मैं देखूंगी ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा। रो इक्वलेंट दिस मैट्रिक्स इज रो इक्वलेंट टू दिस मैट्रिक्स। और ऑपरेशन इसके लिए कौन सा अप्लाई करने लगी हूँ मैं, R2 को मुझे करना है ज़ीरो यहाँ पे। इसको ज़ीरो करने के लिए R2
माइनस 2 टाइम्स R1। मैं 2 में से जब माइनस करूँगी 2 टाइम्स R1 तो मेरे पास ये एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। और सिमिलरली अपनी थर्ड रो की इस एंट्री को ज़ीरो करने के लिए मेरे पास ऑपरेशन होगा R3 माइनस 3 टाइम्स R1। कि फर्स्ट रो मेरे पास सेम रहेगी, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा हो, तो वो मैं एज इट इज लिख दूँगी 1 2 माइनस 3 1 2। एंड फॉर द सेकेंड रो यहाँ पे आप देखिए मैं 1 2 सिर्फ ऑपरेशन जो है वो लिख रही हूँ रफ में। यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन कौन सा होगा, R2 का ये एलिमेंट है 2 माइनस 2 टाइम्स R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एलिमेंट आ जाएगा 0। Similarly, for the second element, R2 का है मेरे पास 4 minus 2 times R1 की corresponding entry is 2 here. So 4 minus 4 is 0 again. Next है मेरे पास minus 4. R2 की entry है minus 4 and minus 2 times R1 की entry है corresponding minus 3 which is equals to minus 4 plus 6 which is equals to 2. तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। सिमिलरली हम इन 2 पे जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इन 2 एलिमेंट्स में तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 6। इस तरह से R3 पे जब मैं अपना ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी R3 माइनस 3 R1, R3 का ये एलिमेंट है मेरे पास फर्स्ट 3 माइनस 3 टाइम्स R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, 3 माइनस 3 इज 0। ये मुझे स्टेप में फर्स्ट पिवट से नीचे दोनों एलिमेंट 0 हो गए। सेकेंड एंट्री है मेरे पास 6, R3 जब मेरे पास 6 होगा माइनस 3 टाइम्स R1 कॉरेस्पॉन्डिंग R1 की एंट्री इज 2 which is equals to 6 minus 6 is again 0. Similarly हम जब अब बाकी 3 एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे we get the answer 3 6 and 7। अच्छा अब आप देखिए कि हमारे पास फर्स्ट जो पिवट है फर्स्ट रो का उसके नीचे वाली 2 एंट्रीज 0 हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना सेकेंड रो का पिवट फाइंड करना है। सेकेंड रो मेरे पास ये है, अब इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स मेरे पास 0 गए हैं, तो अब मेरे पास पिवट क्या होगा, ये वाली टर्म। अब मुझे इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए सबसे पहले हम आप देखिए कि मैं इसको फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकती, किसी भी रो या से मैं इंटरचेंज नहीं कर सकती। अच्छा यहाँ पे आप ये बात याद रखें, अगर यहाँ पे 1 मौजूद होता 2 से ऊपर तो भी आपने जो है वो रो को इंटरचेंज नहीं करना था, क्योंकि एक दफ़ा जब आपने यहाँ पे पिवट से पहले 0 ले आए हैं फिर आपने कोशिश करनी है कि ऐसे ऑपरेशंस नहीं करने कि आपके पास यहाँ पे ज़ीरोस जो है वो नॉन ज़ीरोस बन जाए। अगर यहाँ पे 1 होता और आप इसको इंटरचेंज कर देते तो आपके पास ये एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो जाती। तो इसलिए आप थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की to find that which operation is the right for a particular step। तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपरेशन ये होगा कि मैं रो 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 के साथ। रो 1 एज इट इज रहेगी मेरे पास, और मैंने रो 2 पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करने लगी हूँ 1/2 R2। 0 0 2 को डिवाइड किया जब 2 से तो 1, 4 multiplied by 1/2 is 2 and 6 multiplied by 1/2 is 3 and R3 remains the same 3 6 7। ओके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो सेकंड पिवट है वो भी 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड जो पिवट मेरे पास आया इससे ऊपर और नीचे की एंट्रीज को 0 करना है। वो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो थर्ड हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ऑपरेशन है उसको अप्लाई करेंगे। लेट्स सी रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो
फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम रहेगी। ऑपरेशन देखते हैं, मुझे रो 1 मुझे यहाँ 0 चाहिए। ये कैसे आएगा मेरे पास? R1 में अगर मैं ऐड कर दूँ 3 टाइम्स R2 और अगर R3 में सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं 3 टाइम्स R2, मेरे पास इस पिवट के ऊपर नीचे की दोनों एंट्री 0 हो जाएंगी। ओके, जब मैं ये ऑपरेशन करूँगी स्टूडेंट्स तो मेरे पास आंसर आएगा R2 मेरे पास चेंज नहीं होगा, 0 0 1 2 3। और जब मैं रो 3 पे ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी रो 3 पे दिस वन, तो मेरे पास आंसर आएगा 0। अब आप देखें ये 2 ऑपरेशंस करने से हमारे पास जो सेकंड रो का पिवट है उसके ऊपर और नीचे वाले दोनों एंट्रीज मेरे पास 0 हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मेरे पास जो थर्ड रो है, थर्ड रो के जो पिवट है उसको मैंने 1 करना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 के साथ, तो मेरे पास R3 जो है वो उसका पिवट 1 हो जाएगा। ऑपरेशन में अप्लाई करने लगी हूँ रो 3 पे। रो 3 को मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ -1/2 के साथ। रो 1 और रो 2 मेरे पास सेम रहेंगी, 1 2 0 7 11 0 0 1 2 3 एंड 0 0 0 0 एंड -2/2, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। ओके, मेरे पास अब लास्ट रो का जो पिवट है वो 1 आ गया। अब हमारे पास जो फाइनल स्टेप है उसमें हमने जो पिवट है लास्ट रो का उसकी ऊपर की उसके पूरे कॉलम की जो एंट्रीज को 0 करना है। तो इससे ऊपर मेरे पास 2 एंट्रीज हैं, उनको 0 करने के लिए क्या ऑपरेशन होगा मेरे पास? इन 2 एंट्रीज को 0 करने के लिए मैं पहले अपना ऑपरेशन लिख रही हूँ। R1 में मैं क्या ऑपरेशन करूँगी? अच्छा, आप इस मैट्रिक्स को रो इक्वलेंट R के साथ, ये साइन के साथ भी मेंशन कर सकते हैं और आप सिर्फ ये साइन भी मेंशन कर सकते हैं दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वलेंट टू और रो इक्वलेंट टू दिस मैट्रिक्स। ओके, नाउ कम टू द ऑपरेशन R1 पे। R1 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 11 टाइम्स R3 तो मेरे पास ये एंट्री 0 हो जाएगी। और आप देखिए कि इसके बाकी एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे क्योंकि इसकी बाकी सब रो की जो प्रीवियस एंट्रीज हैं वो 0 हैं रो 3 की। और R2 पे मैं क्या ऑपरेशन करूँगी? R2 से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी रो 2 से 3 टाइम्स R3, तो मेरे पास ये एंट्री 0 हो जाएगी। तो कुछ ऑपरेशंस मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे फॉर R1 सबसे पहले है मेरे पास 1, 1 में से जब माइनस करेंगे 11 टाइम्स 0 तो 0 आएगा, मेरे 1 आएगा, चेंज नहीं होगी ये एंट्री क्योंकि इसके नीचे एंट्री 0 है। तो 1 में से मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगी 0 तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह से 2 में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 11 टाइम्स 0, 11 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0, तो 2 माइनस 0 इज़ 2। इसी तरह ये भी एंट्री चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 0 है। इसी तरह ये एंट्री भी सेम रहेगी क्योंकि यहाँ 0 है। और ये एंट्री जो है, इस एंट्री के लिए 11 माइनस 11 टाइम R3 which is 1, तो 11 minus 11 is 0। R2 के लिए देखें 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0। थर्ड एंट्री में आपको लिख के दिखा देती हूँ। वैसे R2 यहाँ पे थर्ड एंट्री है R2 की 1, 1 में से जब माइनस करूँगी मैं 3 टाइम्स R3 which is 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। तो जब आपके पास ये थर्ड ये वाली जो रो का एलिमेंट 0 होगा तो R2 हमारे पास सेम रहता है 1। फिर अगेन 2 के नीचे मेरे पास 0 है, 2 माइनस 0 इज 2,
and for that 3 minus 3 multiplied by 1 is 0 और R3 मेरे पास सेम रहेगा. This is our required reduced echelon form of the matrix A. यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट जो है वो रो 1 का पिवट है 1, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में एलिमेंट एंट्री 0 है. रो 2 का पिवट है 1, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में एंट्री 0 हो गई. और थर्ड रो का पिवट है 1, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में भी हमारे पास एंट्रीज 0 हो गई और हमारे पास इस केस में 0 रोज नहीं है. ओके, our नेक्स्ट टॉपिक इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. Okay, definition देखते हैं इसकी. For any m cross n matrix A, if it is in echelon form or reduced echelon form, the number of non-zero rows or the number of pivots is called the rank of that matrix. मीन्स अगर आपके पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है ए, पहले तो सबसे आप उसको एचलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे या फिर उसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में लेकर आएंगे. इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्म ले लें, उसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई होती है. और उसके बाद जो उस एचलन फॉर्म का हमारे पास उस एचलन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होंगे या नंबर ऑफ पिवट्स होंगे, वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज this is a 4 cross 2 matrix because it has 4 rows and 2 columns. यहाँ पे आप देखिए ये मैट्रिक्स जो है ये एचलन फॉर्म में है हमारे पास, क्योंकि इसका जो सेकंड पिवट है उसका एक तो ये 1 नहीं है और दूसरा इसके ऊपर का जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है. तो दिस इज नॉट अ रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, दिस इज एन एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. तो अब इसमें देखिए आप नंबर ऑफ जीरोस में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरे पास कितनी है. दिस इज दिस एंड दिस. दीज आर टू नॉन जीरो रोज. सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक इज 2 because it has two number of नॉन जीरो रोज. और यहाँ पे आप ये डेफिनेशन देख लें या फिर आप नंबर ऑफ पिवट्स भी देख सकते हैं कि पिवट्स कितने हैं मेरे पास. ऑफ कोर्स जितनी मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उतने पिवट्स होंगे. तो फर्स्ट रो का आपके पास पिवट 1 है और सेकंड रो का पिवट आपके पास 2 है. सो देयर आर 2 नंबर ऑफ पिवट्स हियर, दिस वन एंड दिस वन. सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड. फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. The matrix is so this is a 4 cross 3 matrix because it has 4 number of rows and 3 number of columns. ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं. मैं इसको सबसे पहले आई नीड टू राइट दिस मैट्रिक्स इनटू इट्स एचलन फॉर्म. एचलन फॉर्म के लिए सबसे पहले हमारे पास हमने क्या करना है. एचलन फॉर्म के लिए भी हम हमारे पास स्टेप्स मिलते जुलते होते हैं. रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए आपने जो फर्स्ट पिवट होगा फर्स्ट रो का, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 1 करें, लेकिन बहुत से बुक्स में आपके पिवट्स को एचलन फॉर्म में भी 1 किया गया है. क्यों? क्योंकि पिवट 1 करने से ये होता है कि हमारे पास जो उसके बाकी रो के एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो करना ईजी हो जाता है. जैसे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में हम पिवट के सब एलिमेंट्स को उससे रिलेटेड कॉलम के सब एलिमेंट्स को ज़ीरो करते हैं. एचलन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि पिवट से सिर्फ नीचे वाले ज़ीरोस को हम पिवट से नीचे वाले एलिमेंट्स को हम ज़ीरो करेंगे. तो हमारे पास देखिए ऑलरेडी हमारे पास जो फर्स्ट पिवट है वो 1 है, तो हमें इसको 1 करने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं क्या करूँगी, मुझे एचलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए
फर्स्ट पिवट से नीचे के सब एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और पहले मैं यहाँ पे ऑपरेशंस लिखूंगी कि कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। R2 पे क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा? R2 में से अगर मैं माइनस कर दूं 2 टाइम्स R1, R2 2 माइनस 2 टाइम्स 1 इज 0, ये 0 हो जाएगा इस ऑपरेशन से। फिर R3 पे मुझे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है इसको लेके? R3 पे अगर मैं ऐड कर दूं 2 टाइम्स R1 तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। और सिमिलरली R4 पे अगर मैं ऐड कर दूं R4 में अगर मैं ऐड कर दूं R1 तो मेरे पास ये टर्म 0 हो जाएगी, R4 प्लस R1। तो कुछ ऑपरेशंस मैं आपको करके दिखाऊंगी। फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगी विच इज़ 1 2 एंड -3। और सेकेंड रो हमारे पास देखते हैं ऑपरेशन R2 पे। सबसे पहले R2 है 2 माइनस 2 टाइम्स R1, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग R1 की एंट्री है 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है मेरे पास R2 1 माइनस 2 टाइम्स R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 2 which is equals to 1 minus 4 is -3। And similarly R2 की एंट्री है 0 माइनस 2 टाइम्स R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है -3 which is equals to 0 minus minus plus 6 which is equals to 6। Similarly we apply this operation R3 plus 2 R1। R3 पे इन तीनों एलिमेंट्स पे मैं R1 को लेकर ऑपरेशन अप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0 3 एंड -3। इसी तरह से मैं R4 में जब R1 ऐड करूँगी -1 प्लस 1 0, 4 प्लस 2 6 एंड -2 -3 इज -5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या रिक्वायर्ड है कि मेरे पास अब सेकेंड रो में दिस इज़ द पिवट, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है रो 2 की। अब मुझे एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इसके नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। आप चाहें तो इसको 1 कर दें और चाहें तो नहीं, क्योंकि मोस्टली बुक्स में हमने इसको पिवट को एशेलन फॉर्म में 1 किया होता है क्योंकि हमारे बाकी जो ऑपरेशन है अप्लाई करना ईजी हो जाता है। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्योंकि -3 3 सेम है और 6 भी मल्टीपल है 3 का, तो इसको 1 किए बगैर भी यहाँ पे ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। पहले ऑपरेशन दिख रही हूँ कि R3 पे क्या ऑपरेशन करूँगी मैं? R3 में मैं ऐड कर दूँ अगर R2 तो मेरे पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। R3 में ऐड करूँगी R2 तो ये टर्म 0 आ जाएगी। और इसी तरह से R4 में अगर मैं ऐड करूँगी 2 टाइम्स R2, R4 में 2 टाइम्स R2 ऐड करूँगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो चलें अपना करते हैं। फर्स्ट मेरे पास फर्स्ट एंड सेकेंड रो सेम रहेगी विच इज़ 1 2 -3 0 -3 6। ओके, और R3 एंड R2 में ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 3 -3 0 एंड -3 प्लस 6 इज 3। और R4 में ऐड करूँगी मैं 2 टाइम्स R2, 0 प्लस 0 0, और R4 के इस ऑपरेशन के लिए 6 प्लस 2 टाइम्स R2 is -3 which is equals to 6 minus 6 is 0। और फॉर द लास्ट एलिमेंट R4 का है मेरे पास -5 प्लस 2 टाइम्स R2 का एलिमेंट है 6 which is equals to 12 minus 5 equals to
7। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो थर्ड पिवट है, हाँ, इससे नीचे के एलिमेंट को ज़ीरो करना है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट इस पे 7 में कुछ ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें रो 3 को कि ये आपके पास टर्म ज़ीरो हो जाए, लेकिन मेरे लिए इजी और प्रेफरेबल ये है कि मैं R3 को पहले डिवाइड कर दूँ 3 के साथ, तो मेरे पास थोड़ी सी R3 सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगी। क्या ऑपरेशन में यहाँ अप्लाई करने लगी हूँ, मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ R3 को। 1 2 -3 0 -3 6 0 0 3, sorry 3 multiplied by 1/3 is 1 and 0 0 7। अब मेरा जो थर्ड रो का पिवट है, इससे नीचे की जो टर्म है वो बहुत इजीली ज़ीरो हो सकती है क्योंकि यहाँ पास 1 आ गया। तो ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा इसको, इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए, पहले मैं ऑपरेशन लिख रही हूँ फिर मैं मैट्रिक्स लिखूँगी। अगर मैं R4 में से इस रो में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 7 टाइम्स R3, मेरे पास ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ओके, फर्स्ट 3 रोज मेरे पास सिमिलर रहेंगी, वो लिखते हैं 1 2 -3 0 -3 6 0 0 1 एंड R4 में से जब मैं माइनस करूँगी 7 टाइम्स R3, जो ऊपर के एलिमेंट 0 हैं R3 के वो तो सेम रहेंगे R4 के लिए, और लास्ट एलिमेंट 7 -7 इंटू 1, 7 - 7 इज 0। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास एशेलन फॉर्म में आ चुका है। उसके लिए हमने क्या किया है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने फर्स्ट अपनी एंट्री को 1 किया है। इसलिए 1 किया है जिसकी हमें हमारे रिक्वायरमेंट नहीं थी वैसे, क्योंकि एशेलन फॉर्म के लिए आपके पास पिवट 1 होना लाजमी नहीं है। 1 इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं ताकि इसकी जो नीचे की कॉलम की बाकी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो करना ईजी हो जाए। फर्स्ट हमने एलिमेंट पिवट को 1 किया, उसके नीचे की एंट्रीज को ज़ीरो किया। नेक्स्ट हमने सेकंड पिवट को अगर हमें नीड है तो इसको हम 1 करेंगे एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, अगर हमें यहाँ पे नीड नहीं थी तो हमने इसको 1 नहीं किया। इस हम सेकंड पिवट से हम उसके नीचे वाले जो कॉलम की एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो किया। उसके बाद हम अपने थर्ड पिवट पे आए। थर्ड पिवट में हमें नीड थी कि हम इसको 1 करते, फॉर एशेलन फॉर्म हमने इसको 1 किया और उसके नीचे के कॉलम के एलिमेंट्स को हमने ज़ीरो किया। तो हमारे पास लास्ट जो है ज़ीरो रो वो लास्ट में आ गई, और इसी तरह पिवट से पहले के जो एलिमेंट्स हैं वो इस पिवट से पहले ज़ीरो एलिमेंट है, इससे ऊपर की रो में पिवट के एलिमेंट पिवट से पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो अगली रो से कम है, और इससे हमारे पास ये एशेलन फॉर्म में रिड्यूस हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ रोज़ कितनी है, 1 2 एंड 3। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज given matrix is 3। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज भी 3 है और पिवट भी 3 है, 1 पिवट, सेकंड पिवट एंड थर्ड पिवट। So that's it for the today's lecture. And students, if you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.